पटना कलम चित्रकला है, 15 फरवरी को ये भेजे थे, कितना शानदार है। और इसका कॉपी हर लोग किया, समझ गए। तो देख लीजिए यहाँ पर एगो डेट यहाँ पे नजर आ गया, 10 मार्च 2025। मतलब ये ग्रुप ऐसा नहीं है कि हम कल सुबह बिट्टू झा सर के शादी से आए और तुरंत क्रिएट कर दिए और तुरंत सब चीज कर दिए, समझ गए। ऐसा तो हो नहीं सकता है, समझे। तो ये है। इसके बाद आगे हम आपको देखिए हर मैसेज होगा यहाँ पर, देखिए बधाई भी होगा और कब किसका क्लास होगा, इसका पूरा का पूरा विवरण जो है हम लोग दिए हुए थे, हम लोग करवाए हुए हैं, समझ गए। और जीएस पेपर 1 ही नहीं बल्कि 2 में भी बहुत शानदार हम लोगों का रहा है हर कुछ, समझ। नहीं चल रहा है जी। देखिए अभी 70वीं मेंस का एग्जाम आज खत्म होगा, कुछ ऑप्शनल का एग्जाम आज होना है, समझ गए। तो 70वीं मेंस का एग्जाम जो है आज 30 अप्रैल को खत्म होना है। तो 70वीं मेंस को लेकर के संस्थान के द्वारा एक निशुल्क मेंटरशिप कार्यक्रम चलाए गए, जो आपको फरवरी फर्स्ट वीक से लेकर अप्रैल फर्स्ट वीक तक चला, लगभग 2 माह चला। उसमें कुछ दिन होली का छुट्टी रहा, तो लगभग 1.5 माह के आसपास हमको समय मिला। उसमें हर सब्जेक्ट के जो अच्छे शिक्षक और मेंटर हो सकते थे, वो हमने बच्चों को निशुल्क अवेलेबल करवाया। और आज जब बच्चे एग्जाम दिए हैं तो सब आकर के काफी सराहना कर रहे हैं। और इस मेंटरशिप कार्यक्रम में, उस फ्री क्लास कार्यक्रम में हम तो थे ही, पॉलिटी हम ही पढ़ा रहे थे। तो पॉलिटी में देखिए एक क्वेश्चन है, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। ऐसे तो जीएस पेपर फर्स्ट में ही है, लेकिन करंट से रिलेटेड करके दिया है। तो आपको जो ये मिला है, आपको ये मिला है, जो आपको मिला है अभी पीडीएफ मिला है, हार्ड कॉपी। इसमें पहला पेज के बाद दूसरा पेज पे जाइए, दूसरा पेज पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 5A पर आइए। उत्तराखंड भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। इस संबंध में एक समान नागरिक संहिता को समझाएं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है उसको समझाएं। साथ ही इससे भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा कानूनी आधार पर क्या परिवर्तन होंगे वो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और देखिए ये 38 मार्क का क्वेश्चन है, समझिए 38 मार्क का क्वेश्चन है। और ये हम आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताए हुए हैं, इसका नोट भी है। एक हम आप में से कोई 70वीं मेंस का क्लास किए थे? हाँ बहुत सारे लोग किए थे, हाँ आप भी की थे, हाँ आपका भी चेहरा हमको याद है। तो ये बताए थे ना हम, अगर आपको स्मरण हो तो देख लीजिए। आप यहाँ पर वीडियो के साथ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा विस्तार पूर्वक है। देखिए ना ये वीडियो जो है आपको कितने देर का है, कितने देर का है जी? नहीं नहीं 41 मिनट का, ये तो 41 मिनट से शुरू है। कितने देर का है? तो लगभग 41, लगभग 2 घंटा के आसपास का वीडियो है। मतलब 2 घंटा में सिर्फ यूसीसी को समझाए थे, उत्तराखंड में यूसीसी को समझाए थे, समझ गए। और हर कुछ बताए थे, इसका पीडीएफ नोट भी हम आपको दिए हुए हैं, पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ाए हैं। मेंस बैच में ये चीज पढ़ाए हैं। आप में से बहुत सारे लोग हाथ उठाए, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? एकदम पढ़ाए हैं, पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ाए हैं। और देखिए 38 मार्क का क्वेश्चन है ये। अगर कोई भी बच्चा अच्छे से समझा होगा, हम बोलते हैं ना, जो बोलते हैं जितना बोलते हैं आप उतना कीजिए। और अगर आप करेंगे तो आप विश्वास मानिए, एग्जाम के ट्रेंड को हम समझते हैं। और आपको जो क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं
वो स्वयं भी ऐसे ही इस बार भी वो मेंस दिए हैं बीपीएससी का, तो इस बार भी मेंस दिए हैं बीपीएससी का, समझ गए। तो सब अच्छे अच्छे लोग आपको पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे लोग गाइड करते हैं। और देखिए ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके अलावे मतलब जो भी टीचर पढ़ाए हैं सब टीचर क्वेश्चन लड़ाए हैं, टोटल टीचर क्वेश्चन लड़ाए हैं, समझ गए। लेकिन पीटी में क्या हुआ था, जो इस बार मेंस दे रहे हैं आलोक सर, जो आप लोग को क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं, मेंस वो स्वयं भी दे रहे हैं, समझ गए, मेंस वो स्वयं भी दे रहे हैं। तो वही हम और वो मिल करके 70वीं बीपीएससी पीटी को लेकर के कुछ काम किए थे, और लगभग 100 के आसपास पीटी में क्वेश्चन लड़ा था। लेकिन स्टाफ सबको बोले बोर्ड पीपीटी तैयार करके दो, और हम भी मतलब उतना ध्यान नहीं दिया, आलोक सर भी उतना ध्यान नहीं दिए, ये सब बने भी नहीं किया, समझ गए। तो इस बार रात में, कल शाम में हम डेली टेस्ट छोड़ दिए। बिट्टू सर का शादी था, हम घर गए हुए थे, कल सुबह में आए हैं, समझ गए, कल सुबह में आए हैं, और कल दोपहर से हम क्लास लेना शुरू किए हैं। शाम में हम टेस्ट बंद कर दिए इसको लेकर के कि नहीं, ये काम करना जो है जरूरी है। जब हम लोग एक बेहतर गाइडेंस दे रहे हैं, हर चीज में क्वेश्चन लड़ रहा है, तो एक विद्यार्थी में विश्वास जगे, समझ गए, कि नहीं हम बेहतर जा रहे हैं और जरूरी है, समझ गए। तो ये वीडियो है, इसके अलावा सब वीडियो है, सब कुछ हम आपको दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ संस्थान का टेलीग्राम चैनल है, संस्थान का जो भी टेलीग्राम चैनल है उस पर आज हम सुबह में भेज दिए हैं सारा कुछ। आज सुबह में आप टेलीग्राम खोल करके देखिएगा, हम भेज दिए हैं। ये क्वेश्चन आया है, देखिए आपके स्टडी मटेरियल में यहाँ है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, समझ गए। मतलब समान नागरिक संहिता में ही विवाह को लेकर के बता रहे हैं, यही तो सामाजिक परिवर्तन है। मतलब विवाह को लेकर क्या हो सकता है, तलाक को लेकर के क्या हो सकता है, यही तो सामाजिक परिवर्तन है, समाज में होने वाले परिवर्तन। जब समान नागरिक संहिता लागू होगा तो समाज में क्या परिवर्तन होगा, तो विवाह ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चीज है, समझ गए। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आजकल का बच्चा जो होता है मतलब शिक्षक पर भी शक करता है, जबकि किसी भी सिचुएशन में ऐसे शिक्षक का भी कुछ अवगुण है जिस वजह से छात्रों को शिक्षक पर शक करना भी चाहिए मेरे ख्याल से, समझ गए। तो ये है। इसके अलावे जो है, देखिए एक तो पहली बात ये है कि ये ग्रुप है, ये जो है देखिए यहाँ पे 70वीं बीपीएससी पीटी सेलेक्टेड, 70वीं बीपीएससी पीटी सेलेक्टेड। संस्थान में लगभग हमको लगता है, पता नहीं, इस ग्रुप में 400 के 400 और 500 के बीच में बच्चा है, 650, हम तो देखे भी नहीं है, 650 बच्चा है इस ग्रुप में। उसमें आप मान करके चलिए 400 से 500 बच्चा क्लास से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, और उस ग्रुप में इस प्रकार से हम लोग भेजे हैं। अब हर का खोल करके दिखाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन सारा कुछ है यहाँ पे। देखिए पटना कलम चित्रकला एकदम पूछा है सर, अपने से नोट बना करके जो है आपको डाले हैं संजय सर का, हाँ बट जाएगा आप लोग के बीच भी, समझ गए। तो इसमें आप देखिएगा जीएस फर्स्ट पेपर में, आप पलटिएगा थोड़ा सा बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखिए ना, डी नंबर में पटना कलम चित्रकला है। और देखिए ये जो है आपको भेजा गया है 15 फरवरी को, 15 फरवरी लड़की आई थी 15 फरवरी। तो ये जो पटना कलम चित्रकला है 15 फरवरी को ये भेजे थे, कितना शानदार है। और इसका कॉपी हर लोग किया, समझ गए। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप था मेंस वालों को लेकर के, उसमें इसी प्रकार से स्टडी मटेरियल भेजते थे, पढ़ाते थे, और क्वेश्चन आया है। पटना कलम चित्रकला हो, संथाल हो, फिर इसके बाद आगे देखिए ना, आगे देखिएगा आपको सब चीज है इसमें। इस ग्रुप में देखिए 10 मार्च 2025 को, आप लोग को लग रहा होगा, हो सकता है विद्यार्थी सर इतना मतलब डाउट करता है, तो देख लीजिए यहाँ पर एगो डेट यहाँ पे नजर आ गया 10 मार्च 2025। मतलब ये ग्रुप ऐसा नहीं है कि हम कल सुबह बिट्टू झा सर के शादी से आए और तुरंत क्रिएट कर दिए और तुरंत सब चीज कर दिए, समझ गए, ऐसा तो हो नहीं सकता है, समझे। तो ये है। इसके बाद आगे हम आपको देखिए हर मैसेज होगा यहाँ पर, देखिए बधाई भी होगा और कब किसका क्लास होगा।
आज इवनिंग @4 PM से बीपीएससी 70वीं मेंस है तो विज्ञान तकनीकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक केंद्रित उपेंद्र अनमोल सर दिल्ली की क्लास होगी। मतलब साइंस और टेक का क्लास जो है उपेंद्र अनमोल सर लिए हैं। फिर जैसे संजय सर जो है इतिहास का क्लास लिए हैं, उसी प्रकार से हम पॉलिटी का क्लास लिए हैं। फिर संजीव शर्मा सर जो है ज्योग्राफी का क्लास लिए हैं। सेठ सर जो है डीआई का क्लास लिए हैं। और डीआई में एक बच्चा कल सुबह में हिमांशु आया हुआ था, वो चश्मा पहनता है, यहाँ पे बैठता था, समझ गए, यहीं पे ये जो लड़की है यहाँ पे बैठता था वो लड़का, बोला 72 में 72 हम डीआई सही करके आए, समझ गए। डाटा तो हूबहू नहीं, लेकिन कंसेप्ट एसके सेठ सर जो कंसेप्ट बताए थे वो हूबहू आया है, समझ गए। तो और भी कई सारे शिक्षक मेंस में जुड़े थे, समझ गए। ये कुछ टीचरों का नाम हमने आपको लिया है, समझे। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए सब कुछ है आपके सामने। संजय सर सीएमई जो नोट भेजे हैं साइंस एंड टेक का, ये जो है हमको लगता है फोटो है, क्लासरूम का फोटो है, ये उपेंद्र अनमोल सर के क्लास का फोटो है, समझ गए। तो ये सब है। फिर इसके बाद जो भी मटेरियल भेजे हैं सारा कुछ इसमें है जी। कहावत में ऐसे में जो है 4 कहावत में से 3 लड़ा है, ग्रुप में आज भी है, आगे हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद देखिए ये तो व्हाट्सएप ग्रुप की बात हो गई। फिर देखिए ये क्वेश्चन है और इसके बाद देखिए मोड़ी कला, ये जो है गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत ये सब हम लोग दिए थे। मोड़ी कला प्रमुख विशेषताएं, बौद्ध धर्म से संबंध, राजकीय व विदेशी तत्व प्रभाव। इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के ई में मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला, यहाँ पे आप देखिएगा मौर्य कला, इसका पूरा का पूरा विवरण जो है हम लोग दिए हुए थे, हम लोग करवाए हुए हैं, समझ गए। इसके बाद पटना कलम चित्रकला है, मतलब जो भी आपको बताया गया है। फिर आपको चंपारण है, आगे आप यहाँ पर देखिए संथाल विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह है, संथाल विद्रोह इसमें भी है, आप देख सकते हैं, समझ गए। इसके बाद जो है आपको फिर चंपारण वाला, चंपारण सत्याग्रह देख लीजिए, आपको चंपारण नील, क्वेश्चन नंबर 2, चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए, समझ गए। अगला पेज, महत्व और समीक्षा में इस क्वेश्चन का जो है मतलब देखिए 38 मार्क का है, इसके प्रभाव की चर्चा महत्व और समीक्षा में की गई है, समझ गए। और टेलीग्राम चैनल पर पूरा ओपन कर दिए हैं हम, समझ गए, आप जाकर के आराम से देख सकते हैं। ये तो क्लास के दौरान जो है हम संक्षिप्त वे में आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको एक विश्वास जगे कि नहीं आप जहां हैं बहुत सही जगह है, समझ गए। तो ये हो गया। और इसके बाद जो है पूरा सब कुछ मतलब 100 से ज्यादा बिहार में पाश्चात्य एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास। तो आपको ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण, इसमें आपको मिल जाएगा इसका उत्तर। फिर इसके बाद जो है आपको भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बी नंबर में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, एकदम जो टॉपिक है देखिए यही है, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। और सेम वही पूछा है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका, समझ गए। अब क्या किया जा सकता है बताइए, समझे। बस आपको जरूरत है देखिए गांधी जी के विचार, यहां से देखिए गांधी जी के विचार से भी प्रश्न आए हैं। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का आकलन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 3 का बी, हाँ हाँ 3 का बी, हाँ महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों का कीजिए। इस आधार पर जो है आप इस क्वेश्चन को आराम से लिख सकते थे। मतलब अगर संजय सर का देखिए गांधी जी के आर्थिक विचार, गांधी जी के आर्थिक विचार हो गए, फिर इस आधार पर जो है इसको पढ़ के आप आराम से कर सकते थे। और जानते हैं जब हम पॉलिटी शुरू किए थे ना, ये लड़की की थी और भी बहुत सारे लोग किए थे, तो एगो दिए थे 1 पेज का या 2 पेज का दिए थे और उसमें टॉपिक को हाईलाइट किए थे और बोले थे कि ये टॉपिक आप कीजिएगा, यहां से प्रश्न आएगा। और देखिए समान नागरिक संहिता, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, एक देश एक चुनाव, देखिए इसमें भी ऐसा नहीं है कि जो है हम लोग जो है अभी इसको हाईलाइट किए हैं, अगर आपके पास नोट हो तो आप देख लीजिएगा।
या जिसके पास भी नोट होगा जो किए होंगे, शुरू में ही हम लोग टॉपिक को हाईलाइट किए थे, एकदम किए थे और बोले थे बच्चों को कि देखिए ये सब पूरा टॉपिक है, लेकिन जिसको हाईलाइट किए हैं उस पे आप विशेष जोड़ दीजिएगा। क्या ऐसा बात था जी? ऐसा बात था, सच में था। और देखिए जहां जहां हाईलाइट किए, जहां जहां डार्क है वहां वहां से क्वेश्चन आया, समझ गए? जहां जहां, और इसको करने में जो है संजय सर बहुत मदद किए थे, समझ गए? पॉलिटी में बहुत सबसे ज्यादा मदद संजय सर का ही रहा है पॉलिटी में, समझ गए? जहां पर भी आप देखिएगा, बिहार में जातिगत जनगणना, गठबंधन की राजनीति एवं सरकार, एक देश एक चुनाव, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, ये सब बच्चों को बोले थे डार्क टॉपिक पर विशेष ध्यान दे, समझ गए? तो ये पॉलिटी का हो गया। फिर इसके बाद आप देखिए पॉलिटी का ये सब क्वेश्चन है कि जो है आपको उत्तराखंड वाला हम आपको बता ही दिए हैं। फिर रूस यूक्रेन युद्ध को 3 वर्ष पूरे हो गए, इस युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हुए इससे विश्व राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें। हाँ, करंट का ये प्रश्न है। सब कुछ हम लोग दिए हुए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा, भारत में राष्ट्रपति शासन को नियंत्रित करने वाले, समझ गए? तो सब कुछ आप यहाँ पे देख लीजिए, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसका नोट हम लोग दिए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, समझ गए? इसके बाद जो है आपको मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे, बिहार में मखाना, एगो मखाना वाला पूछा है, मखाना वाला पूछा है, जीएस पेपर 2 में संभवतः पूछा है सर, जीएस पेपर 2 में। और जीएस पेपर 1 ही नहीं बल्कि 2 में भी बहुत शानदार हम लोगों का रहा है हर कुछ, समझ गए? 1.5 महीना हम लोगों को समय मिला, उसमें बहुत क्वेश्चन नंबर, सेकेंड पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, ये सब भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु पारिस्थितिकी और तंत्र को उनके स्थानिक विस्तार के साथ समझा। ये सब बात तो हम समझाते, हम पीटी बैच में समझाते हैं ये सब बात। मेरा जलवायु पर 8 घंटा का लेक्चर है, आप जाकर के देखिए। ये सब बात हम फाउंडेशन में समझाते हैं, तो संजय शर्मा सर नहीं समझाए होंगे, एकदम समझाए होंगे, 100% समझाए होंगे ये सब बात, समझ गए? तो ये सारा कुछ इसके बाद जो हम लोग टेलीग्राम चैनल पर हर कुछ भेज दिए हैं। यहाँ पर तो बोर्ड पर आपको स्पष्टता पूर्वक नजर नहीं आ रहा है, हमारे पास जो है ना आईटी सेल है ना आईटी टीम है, समझ गए? जो है सब कुछ हमको अपने से करना होता है, समझ गए? लेकिन टेलीग्राम पर हम पीडीएफ भेज दिए हैं, भले बोर्ड पे पीडीएफ आपको सही से नजर ना आ रहा हो, लेकिन टेलीग्राम पर जो है हम आपको पीडीएफ भेज दिए हैं, आपको ये क्वेश्चन भी भेज दिए हैं। आप वहां जाकर के जो है पूरा देख लीजिए, और ग्रुप में सब चीज पड़ा है। जो 70वीं पीटी सिलेक्टेड बच्चों का ग्रुप था उसमें सब चीज पड़ा है, समझ गए? तो ये सब कुछ मतलब यहाँ पे देख लीजिए, ये नोट भी हम आपको दिए थे। समान नागरिक संहिता क्या है, समान नागरिक संहिता का तात्पर्य मतलब क्या है, समझ गए? तो हर कुछ हम लोग आपको देते हैं। फिर देखिए इसके पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, महिला अधिकार सुनिश्चित, मतलब जो भी चीज था, अगर इन चीजों को कोई भी बच्चा गहराई से लेता, फिर जो है भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध, मतलब मैक्स, हाँ आया है ये सब, मतलब जो पीडीएफ में है ना सब आया है, और सब कुछ हम लोग करवाए हुए। हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर कोई भी बच्चा जितना हम लोग 1.5 माह में करवा करके भेजे हैं, अगर उतना 100%, हम क्लास में भी बोलते हैं, हम आपके बैच में भी बोले हैं, और एग्जाम के बाद हम दिखा देंगे आपको, समझ गए? तो कोई भी बच्चा जितना हम बोलते हैं उतना आप 100% करके जाइए। पास होने के लिए 60 से 70% चाहिए मार्क। एग्जाम पास होने के लिए, सिलेक्ट होने के लिए 60 से 70% चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि 100% हम आपको करवा देंगे ना, लेकिन हाँ हम आपको इतना जरूर करवा देंगे कि आप सिलेक्ट हो सके अंतिम तौर पर, समझ गए? इतना जरूर करवा देंगे। और आपके सामने सब चीज है बाबू, समझ गए? सब कुछ आपके सामने है। और अब भी अगर आप नहीं पढ़िएगा, अब भी अगर आप बात नहीं मानिएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। ऐसे लाखों छात्र जो है रोड पे घूम रहे हैं, आप भी ऐसे रोड पे घूमते रहिएगा, समझ गए? तो सब कुछ हम भेज दिए हैं, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकेंड, और ऐसे हर कुछ। और ऐसे का जहां तक सवाल है,
तो ऐसे में जो है 4 ये अपने आप में अजूबा है, समझ गए। इतना कोई ने लड़ाया है ऐसे के बारे में हम आपको बता दें, अभी भी ग्रुप में पड़ा हुआ होगा। मात्र 2 पेज का हम लोग भेजे थे आंसर, 2 पेज का भेजे थे और 3 जो है कहावत लड़ गया है। देखिए 4 में से 3, 4 कहावत में से 3 कहावत लड़ा है, जो हम आपको बता दें यहां पर कि बनले के साथी सब केहू हौ औरी बिगड़ले के केहू नाही, बापक नाम साग पात आ बेटाक नाम परोर, जैसन बोइबे वैसन कटबे। देखिए ये सब एग्जाम में पूछा है, ये सब हम लोग देखिए और जानते हैं। ये जो है ये संजय सर तैयार किए थे, ये संजय सर तैयार किए थे, भले कुमार अजय सर। देखिए जो जो काम किए हैं, जैसे पॉलिटी में संजय सर हमको मदद किए थे, हम क्यों नहीं नाम लेंगे। और ये जो है 2 पेज का संजय सर ही तैयार किए थे, समझ गए। और इसमें जो है लगभग 75 गो, हाँ समझे। तो देखिए ये हम लोग तैयार करके दिए थे, ये संस्थान का स्टडी मटेरियल है। इसमें आप देख सकते हैं कि 44 नंबर पे जैसन बोएबे वैसन कटबे। इसके बाद बनाला के सभी यार बिगड़ला के केहू ना, समझ गए। इसके बाद अगला पेज पे बाप के नाम 23 नंबर पे, बाप के नाम साग पात बेटा के नाम परौरा, समझ गए। तो 4 कहावत में से 3 हम लोग लड़ा दिए हैं एकदम हूबहू 2 पेज में, मात्र 2 पेज में हम लोग दिए थे, समझ गए। तो कुल मिलाकर के हम आपको यही संदेश देना चाह रहे थे कि संजय सर के मार्गदर्शन में जो लगभग 1.5 माह तक हम लोग मेंस का बैच चलाए, उससे बच्चों को देखिए निशुल्क था, तो बच्चों को लग रहा था पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब बच्चे एग्जाम देकर के आए, अब आते हैं मिलने के लिए, तो मतलब एक सकारात्मक भाव होता है उत्पन्न कि नहीं जो किए बहुत अच्छा किए, सैकड़ों बच्चे हमसे जुड़े और बहुत बेहतर करके एग्जाम में आए, समझ गए। तो बस आप लोग को यही कहेंगे, जो करवाते हैं जितना करवाते हैं सब कुछ आपके सामने है बाबू, समझ गए। आप आराम से देखिए, अच्छे से विचार कीजिए और फिर लास्टली यही कहेंगे कि जो कहते हैं उतना आप कीजिए और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। एग्जाम का अनुभव हम लोगों को है, सर को थोड़ा कॉलेज भी जाना है, तो सर थोड़ा इसी वजह से जो है माइक पर आने से बच रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी सर 2 लाइन बोल दीजिए, माइक पे मत आइए, तो थोड़ा देर के लिए आना चाहिए, क्या दिक्कत, ठीक है। सरकारी लोग है, समझे। और यहाँ पे जो भी 70वीं मेंस में पढ़ाए हैं सब प्रोफेसर सब पढ़ाए, समझ गए। तो सबको हम बुला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट सर संबोधित कर दीजिए, फिर तो हम पढ़ा देंगे सब। रोशन सर को बहुत धन्यवाद। उससे भी बड़ा कि जो बच्चों ने विश्वास व्यक्त किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि कोई सुनेगा तब तो बोलिएगा, तो कई बच्चों ने सर पर विश्वास किया तो हम लोग को सुनने वाले मिले। जैसे मेरे साथ अक्सर समस्या होती है, शुरुआत में मेरे पे बहुत लोग भरोसा नहीं कर पाते, तो मेरी शैली थोड़ी अटपटी है, आपको भी लगेगा। लेकिन ये लगा होगा, एक और संस्थान है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो इंग्लिश मीडियम बहुत बढ़िया चल रहा, उसके पास भी सेम प्रमाण मिल जाएगा, बस उसमें लोगो हटा हुआ है। वाह, वहां भी बोला कि उस सर को लाइए, अब सुने हैं कहीं और चले गए हैं। हमने नहीं, हम पूरी तरह से चले गए हैं। हाँ, ऐसे मेरा उनके प्रति भी पूरा है। देखिए बहुत बड़ी भीड़ है, आपको सभी अच्छे लगेंगे, पर आपको एक को चुनना होगा। हाँ जैसे पटना कलम पेंटिंग, सब लोग बोलेगा ये कौन सा बड़ा बात है, सब लोग लिखा होगा, लेकिन जब क्लास से निकलिएगा तो ज्ञान बिंदु वाला पटना कलम का शॉर्ट नोट्स देख लीजिएगा, उसका लेबल कैसा है, क्योंकि आपको सब में से एक निकलना है। उदाहरण के लिए, और इसके लिए हम रोशन सर की तारीफ करना चाहेंगे, इन्होंने जो टीम तैयार की। हमेशा बोलते हैं कि हमको सर सबसे बेस्ट चाहिए। जब पहली बार मिले तो बोले कि सर प्लान बाद में करेंगे, आप बोलिए कि आप आइएगा तभी हम शुरू करेंगे। तो बहुत दबाव था और बोले कि हमको निःशुल्क चलाना है। और सोचिए जनवरी के लास्ट में प्लान हुआ और 1.5 महीना में अगर ऐसा परफॉर्मेंस हो सकता है तो इस बार करीब अच्छा खासा समय है,
अगले साल, इस साल के लास्ट या अगले साल के फर्स्ट वीक में हम लोग कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। और 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 इशारे में यही कि जो लोग हम लोग का कॉपी कट पेस्ट करता है वो दूसरा बात है। जो शिक्षा प्रेस एक आदमी कट पेस्ट किया था, अक्षर हम नहीं बोलेंगे, काफी वो रील में आगे रहते हैं। यही शिक्षा प्रेस पे पिनके थे, जैसे सर का एक दरोगा में लिए तो उन्होंने मेरा बीपीएससी में लिया था और तभी हम सर को पहली बार वीडियो में देखे थे। तो हम बस ये कहना चाहेंगे कि इंटरव्यू जब हम लोग का चलेगा तो जो अब तक का हाईएस्ट है, और उसके अलावा मैं भी, मुझे 14/15 आया है। नहीं समझोगे? हाँ, आप सफलता में बोलिएगा, सेटिंग में जो मानना है वो मानिए। ठीक है, बात समझ गया ना? 2 पेज में अगर 3 को लड़ा है तो बहुत लोग फैलाया भी है कि इसको अंदर तक का है। जो मानना है मानिए, ये मेहनत का परिणाम है ना? और अच्छी टीम का, सर ने ही उत्तराखंड हूबहू करवाया था, वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। अच्छा, कम समय में कितना संभव है भाई? सारा कंटेंट दिया गया, पढ़ाया गया। तो बस मैं यही कहूंगा कि रोशन सर ने इतना अच्छा पहल की शुरुआत किया है, बच्चों ने उस विश्वास को व्यक्त किया है, हम लोग का पूरा समर्थन हमेशा रहेगा। और हम लोग एक समय में एक चीज के लिए नंबर 1 थे, 2018 से लेके 22 तक। वो सब कुछ रोशन सर अब देख रहे हैं, तो यहां पर भी 1 होना तय है। नहीं समझे होंगे? बात समझ, तय तय समझिएगा। चूंकि 56 से 59 में संजीव कुमार सज्जन चंपारण लिखे थे, जो चंपारण का नोट्स नहीं, प्रभाव समीक्षा है, और अब तक का उनका हिंदी माध्यम का हाईएस्ट नंबर है। अभी संभवतः कैमूर में पहले शिक्षा मंत्री के सचिव थे, वो से पूछिएगा कैसा कंटेंट है। उसके बाद 69वीं का टॉपर उज्जवल कुमार उपकार, उसको हम जानते भी नहीं है, पर आप उनसे पूछिए कि हम लोग के चीजों का समर्थन या सहयोग मिला है कि नहीं। तो अगला कड़ी आप लोग का है, 71वीं में इसी क्लास का कई बच्चा पास करेगा। सही बात है दोस्तों? और ये इसलिए चूंकि सारी लड़ाई शुरुआत होती है पहले मानसिक, फिर शरीर काम करता है। जैसे लगेगा कि पटना कलम हमारा सबसे बेस्ट है, तो बढ़िया लगेगा कि नहीं? और वैसे ही करेंट में इस बार हम लोग और बेहतर करेंगे। कुछ हम लोग की कमजोरियां भी रही, चूंकि समय कम था तो हम लोग आईआर में और अच्छा काम कर सकते थे। डीआई में मेहनत किया गया, तो सेठ सर का कितने बच्चों ने क्लास किया था? हाथ उठाइए, कैसा अच्छा लगा था सेठ सर का क्लास? डीआई में मेंस में करवाए थे। तो हम लोग हर पार्ट में कोशिश है। और बस एक लास्ट बात बोलेंगे कि कमियां हो सकती हैं, पर ईमानदारी में कमी नहीं आएगी। यही स्लोगन था। और सर में भी, मैं पिछले जनवरी से सर को जानता हूं, पूरी ईमानदार हैं और दिल से सहयोग करते हैं कि आपके लिए अच्छा हो सके। मैं इस बात का इसलिए नहीं कि अब मेरी वो स्थिति नहीं कि कोई हमको उठा के ले आए, उतना हम कमजोर आदमी नहीं है। या बगले में रहेगा लाल उल बोर्ड वाला या कोनो बोर्ड वाला, बोलिएगा कि सर है तो सर पे हम ना बोलेंगे। अब जैसे पिनकेंगे तुरंत क्लासरूम का फोटो डाल देंगे। नहीं समझोगे? लड़का कहेगा कि गुरु से ही पढ़ो, चेला से क्यों? नहीं समझोगे? बात समझिए। अरे गुरुए से ना सब पढ़ेगा पहले। अब गुरु गुरुए रहेगा, वो हर बात को नया लिखवाएगा। अब सब टेस्ट सीरीज चलवा रहा है। पीटी के टेस्ट सीरीज में सर अभी डेट आपको अनाउंस करेंगे। टेस्ट सब लोग करवाएगा, पर टेस्ट का पेपर रियल वाला यहां से लड़ेगा। नहीं समझोगे? हल्ला वाला नहीं कि 22 को लड़वा 20 को लड़वा, तो सब टेस्ट वहां से लड़ा। और आईटी टीम ने पूरा प्रचार कर दिया, वैसा वैसा उससे ज्यादा बार लड़ा। हम लोग का प्रचारण नहीं रहा है। जब 1.5 महीना में मेंस में इतना करीब में लड़ सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि अगर पीटी में हम लोग क्यों नहीं लड़वाएंगे। तो 71वीं का टेस्टिज का कल प्लान बना है और हम लोग पूरे विश्वास से चलाएंगे। और सर आपको बताएंगे कभी आगे, जिसमें कि डिस्कशन हमारे टीचर लोग करेंगे, तब मजा आएगा कि आराम से टीचर टीचर की लड़ाई चलेगी। सही रहेगा? टेस्ट में लइकन सब नहीं, टीचर सब डिस्कशन करेगा अपने यहाँ। संजीव सर करे, रोशन सर करे, हम और तब आराम से आइए चुनौती के तैयार करेंगे। तो पीटी टेस्ट चलेगा फर्स्ट वीक से, सर आपको एग्जैक्ट डेट बता देंगे। उसके अलावा अगला जो मेंस रहेगा उसको हम लोग शुरुआत से ही प्रॉपरली प्लान करके रखेंगे ताकि अच्छा से टेस्ट चल सके। बस आखिर में यही कि आपका विश्वास बना रहे। और यहाँ के संस्थान नेतृत्व में जैसे कुछ एग्जाम में नंबर 1 है, तो बीपीएससी में भी हम लोग ऑलरेडी नंबर 1 है। बस उसको प्रमाणिक आपके क्लासरूम के फोटो से करना है। सही रहेगा दोस्तों?
चूंकि नया कंपनी एक और शुरू कर रहे हैं मार्केट के लिए कि आप लोग लेके आइए इंटरव्यू का रिजल्ट और टेस्ट का रिजल्ट। अभी आपको हम लोग जो पढ़ाएं अपने बच्चों का क्लासरूम का फोटो डालेंगे, सही रहेगा दोस्तों। और इस पर लड़ाई शुरू होगा, चाहे वो बबली कुमारी हो या प्रवीण कुमार टोरिया हो या सुनील कुमार पांडे हो, सही रहेगा दोस्तों। क्योंकि आपको क्लासरूम से दिखाए थे कि पढ़ला तो फायदा होलवा ना, समझला, पढ़ला तो फायदा होलवा कि ना होलवा, तो वही वाली बात। वैसे आपका भी एक खतरवी का हम लोग डालेंगे तो अच्छा लगेगा कि नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ऐसी खूब ये संस्थान चले, मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए तो आगे आइए बाबू। देखिए, दिखाने के लिए बहुत लोग जो है चीजों को इधर उधर करके दिखा देता है, लेकिन हम लोग जो भी दिखाए हैं 100% जेन्युइन दिखाए हैं। सब में पहले से लोगो लगल है, सब चीज पहले से ग्रुप में भेजे हुए हैं, समझ गए। तो जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। बस यही हम कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भी थोड़ा ईमानदार बनिए और ईमानदारी से काम कीजिए। और ईमानदारी का ही ये नतीजा है कि 1.5 माह हम लोग चलाए लगभग, और इतना शानदार परफॉर्मेंस रहा है। इसमें ईमानदारी भी एक बहुत बड़ा चीज है। तब आइए बाबू पढ़ते हैं।